हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से कि हाजिर का बिल्कुल एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए थे और ये एक नोटिस ना डायरी के साथ आया था कि एक दिन जो है कल मतलब वेडनेसडे वाले दिन था समर स्प्लैश, जिसमें वाटर बोटल्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह लेके जानी थी। और नेक्स्ट डे थी एयर एंड पार्टी। तो जी बच्चों की होने वाली थी मौजें और उसके बाद जो है समर वेकेशंस। तो जी अब मैं ना नोटिस छोटिस पढ़ के आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाना था पुलाव। पुलाव बनाने का ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, पर हुआ पता क्या कि मैंने पहले चिकन विकन का ही कुछ सामान बनाना था, लेकिन जब फ्रीज़र खोला तो उसमें कोई भी चिकन का या मटन का आइटम नहीं था। सिर्फ वो जो हड्डियाँ या जो इस तरह की बोटियाँ होती हैं जिनका पुलाव बहुत अच्छा बनता है, तो वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें एक अच्छी सी पुलाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है करीब करीब है बकरीद। तो उसके लिए बस मैंने मटन लिया था और मटन को मैंने तकरीबन 1.5 जग पानी के अंदर बॉईल करने रखा है। और एक अदद उसमें प्याज डाला है, 2 अदद लहसुन के जवे डाले, 1 चम्मच जो है सौंफ डाली है, 1 चम्मच ब्लैक ज़ीरा डाला है, 2 चम्मच भर के साबुत धनिया डाला है, 2-3 इसके अंदर मैंने जो है हरी इलायचियाँ डाली हैं, लौंग, काली मिर्च और जो काली जो बड़ी इलायची होती है वो डालिए। और जायफल डालूँगी मैं आधा तोड़ के, और जावित्री। और इसके अंदर बस मैंने जो है इनको इन्हीं मसालों के साथ जो है ढक के पकने रख देना है। हमने इसे इतना पकाना है कि जो हमारा मटन है वो बिल्कुल गल जाए। अगर चिकन है तो चिकन इस पॉइंट पे ऐड नहीं करेंगे। चिकन जब पानी बॉयल हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ों का फ्लेवर यखनी में आ जाएगा, उसके टाइम जो है ना बाद हम जो है चिकन इसके अंदर डालेंगे। तो मटन था तो साथ ही मैंने मटन डाल दिया, क्योंकि मटन को गलने में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए जब थोड़ी देर वो पक गया तो इसके अंदर मैंने 8 से 9 अदद जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो डाली हैं। और नमक हस्बे ज़ायका मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला था। दूसरी तरफ मैंने आयदा जायफल लिया था और इस तरह 2 जावित्री की स्टिक्स ली थी। इनको मैं पीस लूँगी हाथ की मदद से। बस इसको सारे को मैंने मसाला बना लिया था, और सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद धनिया को मसाला बना लिया था। अदरक लहसुन भी हमारा इसके साथ ख़त्म हुआ था, तो मैंने इसको भी जो है हाथ से पीस के साइड पे रख दिया था। तकरीबन जो है यखनी हमारी आधा घंटा पकी थी, और मुझे लग रहा था कि अब जो तमाम बोटियाँ या उसके अंदर जो भी पीसेस थे वो बिल्कुल जो है गल गए। तो मैंने उस यखनी को उठा के साइड पे रख दिया था, और अब आ गई थी चावलों की बारी। चावलों के लिए मैंने तकरीबन एक जो बड़ा प्याज है ना उसको लिया है। अब मैं उस ऑयल डाल के ना इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन थोड़ा डार्क ब्राउन सा हम इसको कलर देंगे, और जब इस तरह का डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा तो आधे प्याज हम निकाल के साइड पे रख देंगे ऊपर डालने के लिए चावलों के, और आधे के अंदर जो है हम अदरक लहसुन डालेंगे। तो इस तरह से चावलों का जो है मतलूबा कलर आ गया था, मतलब प्याज़ों का, तो वो हमने निकाल लिया है। और 2 चम्मच अब इसके अंदर आधे मतलब प्याज निकालें, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी मैंने 5 मिनट इसको तकरीबन भूना था। और फिर जो मटन के पीसेस थे, या जो मेरे पास गुद्दियाँ थी जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि ऐसे पीसेस जो मतलब हड्डियाँ टाइप होती हैं जिनका पुलाव अच्छा बनता है, वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे विदाउट यखनी। बस जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल के डालें। इसको 5 से 10 मिनट भूनना है। और अब आ जाती है साबुत जो है मसालों की बारी, जिसमें मैंने 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया था, और जो है दालचीनी की कुछ स्टिक्स ली थी, तेज़पात लिया था, इलायचियाँ ली थी बड़ी और छोटी दोनों, लौंग और साबित काली मिर्च। और अब जी आ गया था भुने पिसे ज़ीरे की बारी। तो मैंने सफ़ेद ज़ीरा और जो है काला ज़ीरा 1-1 टीस्पून इसके अंदर डाला है, और वो जो जावित्री और जायफल जो मैंने हाथ से पिसा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो वो मैंने डाला है। नमक मैंने डाला है, नमक मैंने तकरीबन 1 ही टेबल स्पून डाला है। नमक डालते हुए हमने हाथ ना होला रखना है, क्योंकि हमने जो यखनी है वो इसमें इस्तेमाल करनी है और उसमें ऑलरेडी नमक है। और इसके बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को जो है इस तरह हाथ की मदद से पीस लिया था, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। उनको भी डाल के मैंने 5 मिनट भूना है। इधर मैं तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली के करीब जो है दही डालूँगी। अच्छा, अगर दही नहीं है तो आप उसकी जगह जो है टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसे चीज़ को जो है वो दूसरे पुलाव वाला वो क्या कलर नहीं देना, मतलब कि इसके अंदर कोई भी
खाते हुए टमाटर या प्याज फील ना हो, इस वजह से मैंने इसके अंदर दही डाला है। अब जो लहसुन हमने यखनी के अंदर डाला था ना, जो पूरे पूरे जवे, तो वो मैंने पूरी उसकी पोटली को इस तरह हाथ की मदद से पीस लिया है और वो इतनी पक चुकी थी कि उसके अंदर से इस तरह का गुद्दा जो है ना लहसुन का निकल के हमारे पुलाव के मसाले में शामिल हो गया है। तो इधर जी साइड में मैंने अपनी यखनी भी छान ली थी और तकरीबन दही डाल के 10 मिनट ही हम भुनेंगे तो दही बिल्कुल एवापोरेट हो जाएगा, मतलब उसका पानी वानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला सा बन जाएगा। इस स्टेज पे जी मैं डालूँगी यखनी छानी हुई। तो यखनी जो है मैंने तकरीबन 2 गिलास मतलब चावल लिए थे, 1 किलो चावल लिए थे, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 4 गिलास के करीब ना मैंने यखनी डाली थी। अच्छा, अगर यखनी कम हो आपके पास, मतलब कम बनी हो, तो यखनी डाल लीजिएगा और बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो जो है पानी डाल लीजिएगा। तो मेरी यखनी जो है तकरीबन पूरी थी, आधा गिलास कम थी, तो वो आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया था। और इस स्टेज पे बस मैं यखनी शामिल करके इसको ढक दूँगी। जब इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो मैंने जो चावल पहले से भीगे हुए थे चावल, जब मैंने पुलाव का मसाला बनाना शुरू किया तो उस टाइम में मैंने चावलों को भिगो दिया था, तो उनका पानी निकाल के बस चावलों को इस जो है यखनी में शामिल करूँगी, मतलब इस मसाले में शामिल करूँगी। और जब उसके अंदर अच्छा सा बॉयल आने लग जाएगा तो एक दफ़ा मैं इसका नमक चख लूँगी, क्योंकि यखनी का अभी मतलब इसके अंदर नमक शामिल हो चुका है और मसाले में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो वो इस टाइम चख लूँगी। तो इसके बाद जी जो जावित्री थी, तो वो ना वैसे ही मतलब मेरे पास जो पेपर में ही थी जिसमें हम ख़रीद के लाए थे, तो एक मेरे पास ये छोटा सा कंटेनर खाली पड़ा था, मैंने कोशिश की कि इसमें आ जाए और मैं कामयाब हो गई। तो मैंने इसमें डाल के जो है साइड पे रखती थी, क्योंकि ऐसे शॉपर से बार बार चीज़ें निकालना मुश्किल होती हैं और कुछ गिर भी जाती हैं, तो कंटेनर वगैरह में हो तो बहुत ज़्यादा आपको सहूलत रहती है और सामने सामने बड़ी नज़र भी आ जाती है। वरना इस तरह होता है कि कहीं शॉपर में हो तो वो आप आगे पीछे रख देते हो और वो एक की जगह 2 घर में आ जाती है, मतलब दोबारा ज़रूरत है तो आप दोबारा मंगवा लेते हैं। तो जी इस स्टेज पे मैंने नमक चखा था, नमक हमारा तकरीबन पूरा था। तो बस जब पानी बिल्कुल एवापोरेट हो गया, आखिर का टाइम था, तो मैंने इसके अंदर जो है इस तरह पुदीने के चंद जो है पत्ते डाल दिए थे और इनको मैं दे दूँगी दम। और जी तकरीबन 5 से 10 मिनट दम देने के बाद बहुत अच्छा सा कलर आया और यकीन माने बहुत मज़े का ये यखनी पुलाव बनता है। बकरा ईद आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी अब आ गई थी सर्विंग की बारी, तो मैंने जल्दी से इस पुलाव को निकाला है और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। क्या ही प्यारा इसका कलर आया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह खाने खा के मतलब बिरयानी और इस तरह की चीज़ें वगैरह खा के ना, तो फिर दिल चाहता है कोई हल्की फुल्की लाइट सी चीज़ हो। तो इस तरह के जो चावल हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुसलसल हम भी मतलब बाहर का खाना या मतलब मेहमान आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा मसाले वाले स्पाइसी खाने खा रहे थे, तो इस आज जो है हमने पुलाव बना के मतलब 2 दिन पहले के ये व्लॉग रिकॉर्ड हुआ है, तो सबको जो है बहुत ही मतलब मज़ा आया इसको खाने का। वाकई हल्का सा था, लाइट सा था, कोई ऐसे तेज़ मसाले भी नहीं थे, तो सब ने शौक़ से खा लिया। उसके बाद ही तकरीबन रात ये 10 बजे का टाइम था, मैं खाना शाना बना के फ़ारिग हुई थी और काफ़ी दिन से ना प्लान कर रहे थे कि ग्रॉसरी लेने जाना है। असल में इनके टाइम पे डिपेंड करता है कि जब इनको टाइम मिलता है तो उसी टाइम ही निकलना पड़ता है। तो जी वैसे तो ये होता है कि हम निकल तो जाते ही हैं, तकरीबन रात रोज़ ही चक्कर लग जाता है बच्चों के साथ, लेकिन उस टाइम मार्च शार्ट का टाइम जो है ख़त्म हो जाता है, तकरीबन 10 से 11 बजे तक ना वो जो है एंट्री बंद कर देते हैं। तो अब तकरीबन ये टाइम हुआ था 9 साढ़े 9 हो रहे थे, तो आज जो है ये टाइम से कुछ घर आ गए थे, तो कहा कि चलें ग्रॉसरी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 2-3 दिन से बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी और वो किसी न किसी तरह ना उनका गुजारा हो रहा था, जैसे कि ऑयल और चीनी वगैरह जो कि बेसिक नीड की होती हैं। तो 2-3 दिन से ही तकरीबन हमने जो है लिस्ट बनाई हुई थी कि आज जाते हैं और कल जाते हैं, तो काफ़ी जो है ज़्यादा मतलब ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, तो इस वजह से आज फिर हमने कहा जैसे ना तैसे निकल ही आते हैं। तो करीब ही बस बेगमर था, घर के तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ का जो है मतलब कि ग्रॉसरी वो और जो ग्रॉसरी स्टोर है उनकी हमें निस्बत लगता है कि ये जो है इसकी कीमतें भी मुनासिब हैं और थोड़ा ये है कि घर के करीब ही है तो बहुत इजी रहता है। ज़्यादातर हम ग्रॉसरी शॉपिंग ना यहीं से करते हैं। तो जी कुछ मसाले शसाले भी ख़त्म हुए थे और जो नेशनल की ना नई पैकिंग आई हुई है आजकल बिरयानी मसाले की, तो मैंने कहा चलें इस बार वो लेके ट्राई करते हैं। तो एक जो है पैकेट मैंने उसका भी उठा लिया था और यहाँ मैं ढूंढ रही थी शान का जो है अचार गोश्त मसाला, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। शान में ख़त्म हुआ था या नेशनल में था या मेहरान में, तो कहा कि इस बार जो है नया कुछ ट्राई करते हैं। तो इस बार वैसे हमने मेहरान का जो है अचार गोश्त मसाला लिया था, तो मैं ट्राई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा बनता है। तो जी इधर जो मैं नई पैकिंग की बात कर रही थी बिरयानी की, वो कुछ इस तरह की थी, तो एक पैकेट हमने ये भी ले लिया कि ट्राई करते हैं कि इसके मसालों में क्या फ़र्क है।
तो जी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ख़त्म हुए हुए थे। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की थी वो लेनी थी। अच्छा, अगर लिस्ट बना के आओ ना तो बहुत ही इजी रहता है। अगर मतलब जो जो सामान हमें चाहिए होते हैं हम वही लेते हैं। अगर बगैर लिस्ट के या समझो कि हाँ हमें याद है हम ले लेंगे, तो वहाँ जाके ऐसा होता है कि आधी चीज़ें आ जाती हैं और आधी भूल जाती हैं। तो जो जो लिस्ट में लिखा हुआ था वो सामान, तमाम सामान तो आ गया। एक दो चीज़ें ऐसी थी जो चलते चलते मैंने सोची थी कि यार चलो ये ना ज़रूर मैंने लेना है, जिसमें कुछ एसेंस थे और कुछ को फ्लेवर्स वगैरह थे। और मैं वहाँ गई और मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। तो जी लिस्ट वाला काम जो है ना वो बहुत बेहतरीन रहता है। यहाँ जी हम पहुँच चुके थे अपने काउंटर पे, बिलिंग शिलिंग करा के सामान मीना समेत सामान को हमने रख दिया था डिग्गी में, वैसे इसको तंग करने के लिए। तो अब हम निकले हैं घर के लिए। इसके साथ ही आज के व्लॉग को कर देते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल को कर दिया कीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।